अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लास। अब हम सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास आरंभ करते हैं। इसके पहले हमने मंत्र की व्याख्या की थी और ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, मैं आपकी उपासना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगा सत्य कहूँगा, मुझे सत्य वक्ता की आप रक्षा करिए और हर प्रकार से मेरे जीवन में शांति की प्राप्ति कराइए। ये प्रार्थना हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरण अनुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। तो ये स्वामी जी लिखते हैं कि जो ओंकार है ये ईश्वर का मुख्य नाम है। ओम, इस एक नाम में बाकी जितने भी नाम हैं परमात्मा के, वे सभी नाम आ जाते हैं। ओम कहने से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, गणेश, गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती, ऐसे जो भिन्न भिन्न नाम हैं, उन समस्त नामों का समावेश एक ओम नाम में ही हो जाता है। और ये जो ओम शब्द है ये तीन अक्षर से मिलकर बना है, अ, उ और म। तो इसकी व्याख्या भी स्वामी जी लिखते हैं कि अकार से विराट और अग्नि शब्द का ग्रहण होता है और विश्व। तो विराट, अग्नि और विश्व ये अकार में समाहित होते हैं। इस प्रकार से उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, ये सब परमात्मा के नाम हैं। हिरण्यगर्भ भी परमात्मा का नाम है, वायु भी परमात्मा का नाम है, तेजस भी परमात्मा का नाम है। और मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि नामों का ग्रहण होता है। तो ये सभी नाम ओम में आ जाते हैं। तो वेद आदि सत्य शास्त्रों में ये स्पष्ट व्याख्या मिलती है कि ये सब परमात्मा के ही नाम हैं। और भिन्न भिन्न स्थल में इसके अर्थ भिन्न भिन्न भी होते हैं। वायु और हवा भी है, आदित्य सूर्य भी है, तेजस अग्नि का नाम भी है, और प्राज्ञ जो बहुत बड़े विद्वान है, बुद्धिमान, उसको ही प्राज्ञ कहते हैं। लेकिन वो भिन्न भिन्न अर्थ में, भिन्न भिन्न स्थलों में हम देखते हैं। यहाँ पर तो ये सब परमात्मा के नाम हैं। तो मूल रूप से परमात्मा का मुख्य नाम तो ओम है, लेकिन उसके गुण, कर्म, स्वभाव अनेक होने से उसके नाम भी अनेक हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा, आगे इसमें आएगा कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उसको विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। तो उसके गुण, कर्म, स्वभाव भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उसको अनेक नाम से हम पुकार सकते हैं, लेकिन उसका अपना नाम तो ओम है। जैसे कि मेरा अपना नाम स्वामी शांतानंद, मैं कहीं बैंक में जाऊं, कहीं हस्ताक्षर करूं, तो स्वामी शांतानंद लिखना पड़ेगा मुझे। वहाँ पर स्वामी जी केवल कर दूँ नहीं चले, आचार्य करूँ नहीं चले। लेकिन जबकि मुझे बाहर में कोई स्वामी जी कहता है, कोई आचार्य जी कहता है, कोई शास्त्री जी बोल देता है, कोई महात्मा जी कहता है, और वही अगर मैं खेती करूं, ये ड्रेस निकाल के किसान ड्रेस पहनूं, तो मुझे किसान बोलेंगे। मैं ड्रेस लगाऊं आर्मी का, मुझे आर्मी बोलेंगे। मैं खेल कूद का ड्रेस पहनूं और क्रिकेट खेलूं, मुझे खिलाड़ी बोलेंगे।
वही व्यक्ति हूँ, तो जैसा कर्म होता है उस नाम से लोग पुकारते हैं। लेकिन मेरा अपना नाम तो स्वामी शांतानंद है। बैंक में दस्तखत करने में ये सब नाम नहीं चले, वहाँ तो शांतानंद लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से परमात्मा का उसका अपना नाम ओम है, बाकी नाम गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर आधारित है। तो इस प्रकार से ओम नाम को हम जाने, माने और उसका ही ध्यान करें तो हम परमात्मा के निकट पहुँचेंगे और जन्म मरण के बंधन से भी छूट जाएंगे। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो अभी हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को हमने इस सप्ताह शुरू किया है और इसमें हमने 2 भाग, एक पहला भूमिका का और फिर उसके बाद में जो सर्वप्रथम मंत्र दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ओम शन्नो मित्रः, उस मंत्र को हमने जाना था। अब उसके बाद में उस मंत्र को भी खोल रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो उसमें जो पहले आया ओम शब्द, इसी को खोल रहे हैं कि यह ओमकार शब्द क्या है। तो यह बताया गया है इसमें कि यह ओमकार शब्द ही परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है और इसके भीतर इस ओम में भी 3 अक्षर समाहित हैं। 3 अक्षरों से अर्थात मिलकर के यह बना हुआ है। एक जैसे अ, उ और म, इन 3 का एक समुदाय बन जाता है और एक परमेश्वर से बहुत सारे, इसमें ओम के भीतर भी 9 नाम और आते हैं। तो उन 9 नामों को बता रहे हैं। वो कौन कौन से 9 नाम हैं? तो यहाँ बताया, अकार से विराट अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि और मकार से ईश्वर आदित्य और प्राज्ञ आदि, ये नाम आते हैं। तो ये ईश्वर के नाम जानने चाहिए। क्यों जानने चाहिए? क्योंकि वेद सब शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, इसीलिए ये प्रकरणाकुल ये सब नाम ईश्वर के ही हैं। तो मैं इसको काव्य में कहती हूँ। अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे। ऋषि दयानंद बतलाते हैं ओम नाम ईश्वर निज नाम, यही नाम सर्वोत्तम है, त्रिअक्षर जिसमें निहित ललाम, त्रिअक्षर जिसमें निहित ललाम। असे अकार, अकार से विराट अग्नि विश्वादि नाम है आते, उसे उकार, उकार से हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि समाते। मकार से ईश्वर के आदित्य और प्राज्ञादि नाम है वाचक ग्राहक, वेदादि शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया ईश्वर का सार्थक। ये सभी नाम प्रकरणानुकूल कुछ पूर्व प्रार्थना में पढ़ आए, कुछ पूर्व प्रार्थना में पढ़ आए, और ओम में निहित हैं जो 9 नाम भी अब हम जान है पाए, 9 नाम भी अब हम जान है पाए। तो इसके भीतर बता दिया, कई लोगों को ये भ्रांति भी रहती है, जो ओम है ना, कई लोगों को ओम ठीक से लिखना भी नहीं आता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो ओम है ना, इसमें भीतर जो 3 की संख्या है उसको वो ई समझ लेते हैं। तो ये भ्रांति मिटानी होगी। वो 3 की संख्या प्लुत स्वर है, उस ओ को, ओ के भीतर ही 2 अक्षर समाहित हैं, अ जमा उ बराबर क्या बना, ओ। तो इसको समझना, इसमें से ठीक प्रकार से ओ लिखें और ओ के भीतर ही जाने कि अ और उ जुड़ करके ओ बनता है। ठीक है। उसके बाद में 3 की ये संख्या है, इसको प्लुत स्वर में इसको ओ को बोला जाता है लंबा खींच करके। फिर म है, म पे हलंत है। तो इस प्रकार से ये पूरा ओम शब्द लिखा जाता है और इसको इस तरह से हमको भी समझना चाहिए और बोलने में भी ओम इस तरह से बोलना चाहिए। वेद के भीतर वैसे ये मैंने देखा है, एक जगह पर ना बिना ये प्लुत स्वर लगे भी आया हुआ है ओम, तो वो भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। लेकिन वो जो हम एक जो छोटा सा ओम बनाते हैं ना शॉर्ट जैसे करके, वो ओम वेद के भीतर नहीं है। बाकी और उपनिषद के भीतर तो देखा है हमने, वहाँ तो है इस तरह का बना हुआ। तो इसीलिए गलत तो हम उसको भी नहीं कह रहे, पर वेद की जो बात आती है तो फिर वेद में इस तरह से ओम लिखा हुआ आता है। तो यह हमको यहाँ पर समझना चाहिए। दूसरी बात ये बताई यहाँ पर कि ये जो 9 नाम हैं ये सब ओम के भीतर ही समाहित हो जाते हैं। अब इनको ना आगे आगे खोला जाएगा तो हम तभी देख लेंगे, अभी खोलने से बात भी नहीं है। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम इनको खोलते चले जाएंगे। वैसे इनको छोटा थोड़ा सा इतना समझना चाहिए, जैसे आकार से कहा यहाँ पर विराट अग्नि और विश्व आदि, है ना। तो आकार
क्या है, ये अकार उत्पत्ति को भी दर्शाता है ना। और उकार क्या है, ये स्थिति को अर्थात पालन को भी दर्शाता है। मकार क्या है, ये संहार को भी, प्रलय को भी दर्शाता है। और अगर हम देखें ये अकार और क्या दर्शाता है, तो जैसे भूलोक, उकार अंतरिक्ष लोक, मकार द्यूलोक, इस तरह से भी इसको ले सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे इसके जैसे समझने के लिए ये बात जरूरी है। और एक और चीज देखें इसको ना, भू, भुवः और स्वः, इस तरह से भी अकार से भू वही हो गया पृथ्वीलोक, उकार से भुवः अंतरिक्ष लोक, मकार से स्व द्युलोक। और यह भी निकलता है इसका कि भू अकार से प्राणों का प्राण, उकार से भुवः दुखनाशक, मकार से स्व सुख स्वरूप। तो परमेश्वर के भीतर ये सब गुण कर्म स्वभाव हैं, इसीलिए ये अकार उकार और मकार के भीतर ये 9 नाम आ गए हैं पूरे के पूरे। अब प्रश्न बहुत सारे इसके भीतर बनेंगे, उससे पहले एक बात और समझने की है कि ये इस तरह कैसे लिए गए हैं कि अकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, है ना। तो हम ये देखेंगे कि ये संसार में जो परमात्मा ने अकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि ये जो नाम है ये परमेश्वर के नाम है। और क्यों नाम है, क्योंकि जो अग्नि है ना, देखो यहाँ पर विराट लिखा है, पूरा विश्व ब्रह्मांड अकार से ये पैदा हुआ है ना। अग्नि, अग्नि भी अग्रणी है, सबसे पहले है, तो इसीलिए ये भी आकार में, क्योंकि अग्नि ही तत्व है जो चारों ओर विद्यमान है। और विश्व आदि कहते हैं ना, विश्व ब्रह्मांड, पूरा विश्व ब्रह्मांड परमेश्वर ने बनाया है, तो ये आकार से ले लिया। यहाँ उकार से हिरण्यगर्भ, परमात्मा के ही गर्भ के भीतर ये पूरा संसार है, सारे सोने ये सूरज चांद सितारे जितने भी हिरण्य पदार्थ हैं, चमकीले पदार्थ हैं, ये सभी परमात्मा के गर्भ में है, इसको हिरण्यगर्भ में ले लिया। वायु है ना, अंतरिक्ष में वायु है, क्योंकि ये वायु की बात चल रही थी, अभी अंतरिक्ष की भी हम बात कर रहे थे, ये उकार से ले लिया, क्योंकि ये क्रमशः लोक भी हैं, भूलोक, भुवलोक और स्वलोक। तेजस आदि, यह भी तेजस है ना, तो यह भी उससे आ गया उकार से। और मकार, मकार से ईश्वर को आदित्य कहा है। आदित्य का अर्थ एक सूरज भी होता है और आदित्य का अर्थ अविनाशी भी होता है ना। तो परमात्मा के ये संसार को बना करके पालन करके वो प्रलय में भी तो ले जाता है, ठीक है। और प्राज्य विद्वान को भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन नामों का हमको ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत ही यहाँ पर समझ करके सोच करके यहाँ पर ये व्याख्या लिखी हुई हैं, और इनको आगे समझेंगे, आगे इनको और अच्छे तरीके से खोला जाएगा, क्योंकि ये सभी नाम आने वाले हैं आगे, हिरण्यगर्भ वगैरह इनके सब के अर्थ आएंगे, तो तभी हम इसको समझेंगे। आज के लिए इसको इतना ही समझना है कि ओम में ये 9 नाम आ जाते हैं, और ये 9 नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। और इससे पहले भी जो शन्नो मित्र मंत्र पढ़ा था ना, इसके भीतर भी मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु और उक्रम 7 नाम आए हुए हैं। इसमें भी 7 वो आ गए, 9 ये आ गए, तो 16 नाम तो हम ईश्वर के पढ़ चुके। और ये सब कुछ एक ओम के भीतर ही आ जाते हैं कि ओम का ऐसा गुण है, परमात्मा का ऐसा गुण है, ऐसा कर्म है, ऐसा स्वभाव है। ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, ये सब नाम और पदार्थों के भी होते हैं, मजे की बात है। इसीलिए अभी जो प्रश्न बनेगा ना, वो बड़े मजेदार प्रश्न बनेगा, इससे आगे जो भाग आएंगे वो बहुत रोचक भाग आएंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक इनको सुनिए और धैर्य पूर्वक सुनिए, और आप सुन करके इन वीडियोज़ को आगे आगे पहुंचाते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।